Okay, thank you so much. Next we invite Vendor Mate, founded by Mr. Avdesh Shukla. Please come forward to pitch. Thank you so much. Namaskar. My name is Avdesh from VenderMeet, founder of the VenderMeet. सो बेसिकली वेंडरमेट क्या करता है? वेंडरमेट एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी टाइप कॉर्पोरेट को ये एक्सेस देते हैं कि वो अपने किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर सके। जस्ट लाइक कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट है और उसके कुछ एएसपीज होते हैं, ऑथराइज सर्विस पार्टनर्स, उनको वो प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट है उसका, चाहे वो इंफ्रा से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, आईटी इंफ्रा, किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट को वो विद इन अ मिनट हमारे प्लेटफॉर्म पर आउटसोर्स कर सकता है। आउटसोर्स करने का सिंपल प्रोसेस है, जस्ट लाइक उसको अपने आप को रजिस्टर करना है एंड आउटसोर्स से रिलेटेड, उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। जैसे उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या उसकी ओपनिंग डेट है, क्या क्लोजिंग डेट है, क्या उसका प्रोजेक्टेड वैल्यू है और किस टाइप का वेंडर उसको चाहिए। उसका जो भी वेंडर है उसकी वेंडर्स की कैटेगरीज डिफाइन होती है एंड आप उस वेंडर से उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका क्या टर्नओवर्स है, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें मेंशन रहता है। उसके बाद में जो रेलिवेंट वेंडर्स होते हैं उनके पास में वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस जाती हैं, देन उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मल्टीपल वेंडर्स आने के बाद में कॉर्पोरेट और एएसपीज उसमें से फाइंड आउट कर सकता है कि कौन सा रेलिवेंट वेंडर इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में हमारे प्लेटफॉर्म पर उन दोनों की मीट होती है। मीट होने के बाद उस प्रोजेक्ट को एलोकेट किया जाता है। आफ्टर ऑल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टाइमलाइन डिफाइन होती है कि इस टाइमलाइन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। देन उनका जो भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उसके बेसिस पे उनके पेमेंट्स रिलीज होते हैं। तो वेंडरमेट एज अ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म एक फीस चार्ज करता है जब कोई भी वेंडर आके उस प्रोजेक्ट को बुक करता है। वेंडरमेट पे प्रोसेसिंग फीस होती है वो 199 से स्टार्ट होकर और 1999 तक रहती है प्लस जीएसटी। आफ्टर इस प्रोसेसिंग फीस के बाद में वेंडर को एक कमिटमेंट फीस पे करनी होती है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद में देनी होती है, जो 2 to 5% रहता है। सो मल्टीपल कैटेगरीज के वेंडर हमारे साथ में 150 प्लस वेंडर्स अभी पैन इंडिया में अवेलेबल हैं एंड मोर देन 20 क्लाइंट्स हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, एएसपीज हैं उनके, जिसमें से कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात करें तो HFCL लिमिटेड से लेके इंडस टावर एंड टाटा ग्रुप के भी कुछ एएसपी हमारे साथ में ऑलरेडी इनरोल्ड है। और हमने अभी तक 4.5 CR की वैल्यू के प्रोजेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड किए हुए हैं एंड जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1 CR के प्रोजेक्ट हमने आउटसोर्स किए हैं। Mr. Avdesh, your time is over. Yeah. The 3 minutes are over. Judges, over to you. Yeah. So, what are the margins you are making on this? Because that's a 4.5 crores was the total. 4.5 crore is a projected value. आपकी जो cost, आपने जिनको outsource कराया, these were the top value of the projects. Yes. Correct. Then you found out the vendors who were जो 4.5 CR के प्रोजेक्ट हैं मल्टीपल कॉर्पोरेट्स के। multiple corporates. Yes. So आपका margin क्या था इसमें? मार्जिन इज 2 to 5% प्रोजेक्ट वाइज बेसिस करता है। जैसे जस्ट लाइक टेलीकॉम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 5% का मार्जिन वेंडरमेट का रहता है। 2 to 5%, तो आपका कितना बैठता है EBITDA और नेट कितना बैठता है? हाँ सर, इसमें अभी 2 to 5% में अभी हमारे पास में टीम भी कम है एंड मार्जिन ही है। दैट्स लाइक जस्ट ओनली हम अभी मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं। सो अभी लास्ट 2 मंथ्स ही हुए हमें लॉन्च किए हुए से। सो फाइनेंशियल मतलब जो एबिटा वगैरह वो अभी निकल के नहीं आया है। 5 धंधा किया ना, 5 करोड़ का धंधा किया, राइट? 5 CR प्रोजेक्टेड वैल्यू। प्रोजेक्ट हाँ। अभी कितना एक्चुअल आउटसोर्स 1 करोड़ का किया है? हाँ, एक आउटसोर्स किया है जिसमें से अभी हमारी रनिंग में है। जो प्रोजेक्ट का रन होता है वो अप टू 3 मंथ्स तक जाता है। तो प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं, रन चल रहे हैं। दैट मींस ये स्पेस अभी काफी कॉम्पिटिटिव, दिस इज SaaS मॉडल में बना रहा है। यस यस सर। तो अभी तो इसमें टॉप एंड में अरीबा से लेकर नीचे तक कंपटीशन है इसमें। जस्ट प्रोक्योरमेंट अरीबा तो टॉप एंड में आता है। यस यस। इसी का कंपटीशन है लोअर एंड में है आपका। हाँ, लोअर में। करेक्ट। तो लोअर एंड में भी अभी काफी सारी कंपनी आ रही हैं, राइट? इधर में भी नागपुर में भी कंपनी है जिसमें चलो प्लेयर नाम की कंपनी है। तो दे आल्सो स्टार्टेड इन दिस स्पेस। सो ये स्पेस काफी कॉम्पिटिटिव बनते जा रहा है। तो इसमें अगर इतने लो मार्जिन पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बैठेगी? आपका टीम अभी तक तो उसका अंदाजा नहीं आ रहा है। हाँ सर, अभी इनिशियली हमने स्टार्ट किया है तो टीम अभी हम बिल्ड कर रहे हैं। अभी हमारे 3 मेंबर्स की टीम है जिसमें मैं एंड माय को फाउंडर एक
वुमेन फाउंडर है एंड एक टेक्निकल बैकग्राउंड से जो CTO एज अ CTO काम कर रहे हैं हमारे साथ में। और एक टिपिकल मार्केट प्लेस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप? टिपिकल जो है क्लासिकल जो वेंडर को मैंने आउटसोर्स किया है या आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आउटसोर्स किया है, व्हाट आई मीन टिपिकली व्हाट हाउ डज इट स्टॉप? सर हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जो छोटे MSMEs है जिनको डायरेक्ट कॉर्पोरेट में रीच नहीं मिल पाती है, तो वो MSMEs हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हम उनको रीच देते हैं कि किसी भी ASP के साथ में वो समझ में आ गया, दैट इज वो तो इट्स अ कनेक्ट इन द यू नो फ्रॉम द MSMEs to corporates, that is understood because it is going through the platform. What happens next time if I want to go directly to the MSME? I'm sorry, I unable to मैं understand. कॉर्पोरेट हूँ, आप MSME हैं। Okay. आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कनेक्ट हो गया आपके साथ में। Okay. मेरा काम जो था 1 करोड़ का मैंने आपके थ्रू करवा लिया। Yes. Right, as a vendor. Okay. Right. Next time I don't want to get into your platform. I want to reach you because I know you completely. Okay. आप कह रहे बाईपास हो सकता है that means. हाँ तो टिपिकली उसमें Yes, एक्चुअली हमारा कॉर्पोरेट के साथ में एक एग्रीमेंट रहता है जो 12 मंथ्स के लिए रहता है कि आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट को लेके हमारे साथ में एनरोल होते हैं तो जो भी वेंडर हमारे थ्रू आता है उसको आप आफ्टर कंप्लीशन 12 मंथ तक आप उसको डायरेक्ट रीच नहीं कर सकते हैं। दैट इज द एग्रीमेंट टर्म्स। See, you say no big giants will agree to this, but mainly, are you also into subscription model? So corporate को are you giving annual subscription? अभी हम कॉर्पोरेट को कोई सब्सक्रिप्शन उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। Okay. वो फ्री For ऑफ vendors. कॉस्ट हाँ वेंडर्स के लिए एक इनिशियली फीस देते हैं जो कोई भी प्रोजेक्ट को बुक करता है उस टाइम पे। देन उसके बाद में हमारा जब प्रोजेक्ट डिलीवर होता है उसमें 2 to 5% का So initial there is no subscription model as of, यस because and somewhere in your presentation you mentioned it's like GEM for the private, यस जस्ट but GEM is not SaaS. यस GEM is an open open platform. Yes. For But GEM is only for the government agencies. so I just want one clarity. Are you an open platform for corporate industry and industry vendors, or are you providing a SaaS model to corporates? Because they already have this this is open industry, just like किसी भी टाइप के कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे एनरोल कर सकता है। उसमें कोई हम सब्सक्रिप्शन मॉडल एज SaaS नहीं दे रहे हैं। Okay, it's not a SaaS. Yes. Okay, okay. So they have to integrate with their ERP. अगर उनके पास SAP होगा या कुछ और होगा, so यहाँ सिर्फ वेंडर ढूंढने के लिए वो हाँ आएंगे। वेंडर उनके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और रेलिवेंट वेंडर्स उनके साथ में जाके उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। तो कॉर्पोरेट को ये फैसिलिटी मिलती है, उनको कोई चार्ज नहीं देना है Fine. और रेलिवेंट वेंडर्स मिल जाते हैं। Thank you. All the best. थैंक यू। Let's go ahead.